हिडन स्ट्राइक। इस फिल्म की शुरुआत में हमें बगदाद के शहर में रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी एजेंट की टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक मिशन पर आई थी, जो कि अपनी बेगम और बेटी का फोटो देखकर उन्हें याद कर रहा था। लू वहां आकर ऑयल फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो यहाँ पर फैक्ट्री कंट्रोल करने का काम किया करती थी। वो उसे बताती है कि ऑयल फैक्ट्री के वर्कर्स बहुत बड़ी मुसीबत से घिरे हुए हैं और आए दिन इन पर हमले हो रहे हैं, और यही वजह थी कि लू की टीम इन्हें बचाने के लिए आई थी। वो इन्हें बताता है कि हम आप लोगों को ग्रीन जोन में लेकर जाएंगे, वहाँ पर आप सब महफूज रहेंगे। इन्हें अभी अपने दुश्मन का पता नहीं था कि ये कौन बागी हैं जो बार बार हम पर हमला करके इस ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसके बाद हमें गाँव में क्रिस नाम का एक आदमी देखने को मिलता है, जिसके पास इसका भाई हेनरी आता है। उसके साथ चंद गार्ड्स भी थे। वो कहता है कि भाई मैं आपके लिए एक मिशन लाया हूँ, जिसको पूरा करने पर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। क्रिस अपने भाई की टीम के साथ पहले भी बहुत से मिशन पर काम कर चुका था, इसलिए वो उन सबको अच्छे से जानता था। हेनरी अब इसे कहता है कि हमें एक बस में कुछ लोगों को अगवा करना है। जब क्रिस अपने भाई की ये बात सुनता है तो उसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था और ना ही कभी किसी गलत मिशन में उसका साथ देता था। हेनरी बहुत लालची था। वो अब क्रिस को इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसके गाँव की बुरी हालत की याद दिलाता है। वो उसे कहता है कि हमें एक क्रिमिनल को हाईवे और डेथ से अगवा करना है। क्रिस जब इस रोड का नाम सुनता है तो साफ साफ इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये रोड सबसे खतरनाक समझा जाता था। क्रिस अब अपने गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी यूनिकॉर्प वाली गाड़ी में एक शख्स वहां पर आता है, जिसका नाम ओवन था। वो जमीन से पानी निकालने का काम किया करता था। क्रिस के गांव में भी पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी और वो अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो पानी निकालने के लिए ओवन को बुलाता है, मगर नहीं निकाल पाता, क्योंकि ओवन की कंपनी ने डैम बनाकर यहाँ का पानी बंद कर दिया था। ओवन इसे बताता है कि ऑयल से भी ज्यादा कीमती पानी होता है। अब ओवन इसे इसका हल बताता है कि मुझे कंपनी ऑफिशियल से इजाजत लेने के लिए उन्हें पैसे देना पड़ेगा। अगर तुम इनका बंदोबस्त कर सकते हो तो हम यहाँ से आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस मान जाता है कि वो पैसे लेकर आ जाएगा, क्योंकि इसे गाँव वालों की बेबसी नहीं देखी जा रही थी। लू को जब पता चलता है कि मौसम की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, अब वो अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि वो तमाम लोगों को ग्रीन जोन में 2 ग्रुप्स में और 2 मुख्तलिफ वक्त पर लेकर जाएगा। वो सबको बताता है कि हमें हाईवे ऑफ डेथ से जाना पड़ेगा। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाकी सब रास्तों पर बागियों ने कब्जा किया हुआ था। क्रिस रात के वक्त अपने घर में परेशान खड़ा था, क्योंकि उसे $100 चाहिए थे, जिसके जरिए वो पानी को हासिल कर सकता था। इसके बाद फैक्ट्री की लीडर सारे सिस्टम को लॉक करके एक USB डोंगल में महफूज करके अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ इस ड्राइव में महफूज हो जाए और किसी को भी कोई खतरा ना पैदा हो। और अब वो ये अपना बैग अपनी असिस्टेंट मे को दे देती है। इसकी असिस्टेंट असल में लू की बेटी थी और उससे नाराज थी। इसके बाद लू सब लोगों को बस में बिठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाता है, जिनमें बच्चे, बड़े और बाकी सब वर्कर्स मौजूद थे। एक शख्स इस प्रोफेसर को बस नंबर 8 में बैठने को कहता है, जबकि मे को बस नंबर 1 में। अचानक में से एक शख्स आता है और उस बस नंबर 8 पर कोई निशान छोड़ जाता है। बस नंबर 1 को रेस्क्यू टीम का लीडर चलाता है। तमाम बसेस की निगरानी के लिए कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो तमाम हेलीकॉप्टर्स लू की कमांड से ग्रीन जोन की तरफ किसी और रास्ते से चले जाते हैं। अब रास्ते में लू सब बसेस पर रेडियो चेक करता है। वो अपनी बेटी को बैठने को कहता है, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा था और उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी। बहुत जल्द वो सब इस हाईवे और डेथ के पास पहुंच जाते हैं। ये मंजर देखकर मे डर गई थी, क्योंकि आज से पहले कोई भी वहां से जिंदा नहीं बचकर जा सकता था। हर तरफ गाड़ियां मौजूद थी, जिनका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत बुरा हाल था। लू अपनी टीम से चारों तरफ नजर रखने को कहता है और फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पर जंग होने की वजह से बहुत लोग मारे जा चुके थे। रास्ते में एक रुकावट रखी गई थी, जिसे देखकर लू की बेटी गाड़ी रोकने को कहती है, मगर लू को अपने दुश्मन की चाल समझ आ चुकी थी। वो अपनी गाड़ी को किसी कीमत में नहीं रोकता। जैसे ही वो अपनी बस को गाड़ियों से गुजरता है, जिससे बहुत जोरदार धमाका होता है और बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। लू फिर भी अपनी बस को नहीं रोकता और चलता जाता है। दरअसल ये सब बसेस एक खास तरह के मटेरियल से बनाई गई थी, इसलिए इन पर गोलियों और बॉम्ब्स का कोई असर नहीं होता था। लू अपनी बेटी को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा, लेकिन इसकी बेटी, जो कि जिद्दी थी और उससे नाराज भी थी, इसकी बात पर यकीन नहीं करती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी माम तुम्हें और खुद को मुझसे दूर करके ले गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन इसकी बेटी को अपने डैड की किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लू उसे बताता है कि वो मजबूर था और मुल्क को बचाने के लिए एक मिशन में गया हुआ था। अपने माजी को याद करते हुए दोनों रो रहे थे, लेकिन अब अफसोस के अलावा किसी को कुछ हासिल नहीं होता था। और मे को इस बात का पछतावा था कि जब उसकी माम को उसके फादर की जरूरत थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब लू रेत का एक बहुत बड़ा तूफान देखता है, लेकिन ये इससे भी नहीं घबराता। लेकिन वो सोच रहा था कि वेदर फोरकास्ट में तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन ये रेत का तूफान कहाँ से आ गया। अब वो तमाम बसों की छत बंद करवा कर इस तूफान में से गुजरता है। अब इस रेत के तूफान की वजह से तमाम बसेस में से किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ क्रिस की टीम इस बस को ढूंढ लेती है, जिसको उन्होंने अपने कब्जे में लेना था। जैसा कि हम सबको पता है कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम कर रहा था और अब उसने अपने भाई की बात को मान लिया था। अब क्रिस और उसकी टीम 2 बसेस
बसेस को हाईजैक करके वहाँ से चले जाते हैं। तूफान से बाहर निकलने के बाद लू जान लेता है कि ये तूफान नहीं बल्कि ट्रैप था, जिसकी वजह से अब उन्होंने इस प्रोफेसर को खो दिया था, जिसके पास से वो दुश्मन कीमती मालूमात निकलवा सकते थे। लू अब हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि इन दोनों बसेस को जल्दी से ढूंढा जा सके। इसकी बेटी इसे बताती है कि मैं इस राह में पहले भी प्रोफेसर के साथ घूम चुकी हूँ, इसलिए वो इसे भी लेकर अपने साथ इन बसेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद लू इस हेलीकॉप्टर की मदद से एक ट्रक को देखता है। उसे मालूम पड़ता है कि जेट इंजन की मदद से ये तूफान उड़ाया गया था ताकि हमारी बसेस को हाईजैक किया जा सके। कुछ देर के बाद लू को अपनी एक बस नजर आती है। राब्ता करने पर लू की टीम की लड़की उसे बताती है कि इस बस को अमेरिका ने अगवा किया था। अब लू उसे हे मिंग से राब्ता करने को कहता है और खुद दूसरी बस जिसमें उस फैक्ट्री की मालिक भी मौजूद थी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्रिस जो कि दूसरी बस में से सिर्फ 5 लोगों को निकालकर अब अपनी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा था, तभी उसे मालूम पड़ता है कि लू की टीम ने उसे ढूंढ लिया है और वो एक दूसरे पर क्रॉस फायरिंग शुरू कर देते हैं। लू हे मिंग को कहता है कि तुम सब बसों को लेकर ग्रीन जोन चले जाओ। दूसरी तरफ क्रिस की टीम और लू की टीम एक दूसरे पर मशीन गन और बम से हमला करते हैं। क्रिस जो कि बहुत बहादुर और चालाक जंगजू था, खुद गाड़ी से बाहर निकलता है और उस हेलीकॉप्टर को ठिकाने लगा देता है। अब क्रिस समेत बाकी तमाम लोग एक खंडर में आ जाते हैं और दूसरी तरफ लू को एक और बस मिल जाती है। वो बस के अंदर जाकर देखता है जहाँ पर सब वर्कर घबराए हुए थे। अब क्रिस अपने भाई से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि ये मिशन किसका है, इसमें इतना खतरा कैसे मौजूद है। तभी वहाँ ओवन आ जाता है जो कि क्रिस का दोस्त भी था। वो उसे बताता है कि ये सारा मिशन और प्लान उसी का बनाया हुआ है। अब अपने दोस्त को वहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है। लू और उसकी बेटी मे को पता चलता है कि प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट जो कि उसका बेटा भी था, दोनों को अगवा कर लिया गया है। ओवन का मकसद ये था कि वो इस ऑयल फैक्ट्री के सिस्टम को अपने कंट्रोल में ला सके। ऐसा करने से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। अब प्रोफेसर को मालूम पड़ता है कि इस फैक्ट्री पर सारे हमले ओवन ने करवाए थे, लेकिन क्रिस अब अपने दोस्त को बताता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और वो उससे अपने काम के पैसे मांगता है ताकि वो गाँव वालों की मदद कर सके। लेकिन ओवन उसे पैसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे मालूम था इन फैक्ट्री वर्कर्स की हिफाजत का जिम्मा लू ने लिया है। अब लू से उसे सिर्फ क्रिस ही बचा सकता है, लेकिन क्रिस उसका साथ देने का फैसला नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वो जाने से पहले अपने भाई को धमकी देकर चला जाता है कि मुझे शाम तक मेरे काम के पैसे मिल जाने चाहिए। अब ओवन क्रिस के भाई से गद्दारी करता है और उसे मार देता है। वो उसके साथ साथ हेनरी की सारी टीम को भी मार देता है। लू अब हेलीकॉप्टर से क्रिस को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो एक गाँव की तरफ जा रहा है। उधर क्रिस भी अपने गाँव में पहुँच गया था। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने इस मिशन के बारे में उसे सच सच नहीं बताया था। अब वो खुद को सुकून में लाने के लिए बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया था। तभी वहाँ लू आता है जो कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने आया हूँ जिन्हें तुमने और तुम्हारी टीम ने अगवा कर लिया है। लेकिन क्रिस उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ बहुत से बच्चे मौजूद थे, इसलिए लू उनके सामने कोई बात नहीं करता और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस अपने हिस्से के पैसे लेने के लिए एक फैक्ट्री में आया था जहाँ पर उसका भाई अपना सारा दिन गुजारता था। लू भी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर वो अपने भाई की लाश को देखता है। तभी वहाँ पर लू भी आ गया था। जैसे ही वो उस रूम में दाखिल होता है जहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी, उसी वक्त क्रिस उस पर हमला कर देता है। इन दोनों की वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है, लेकिन कभी लू क्रिस पर भारी पड़ता है और कभी क्रिस लू पर, क्योंकि क्रिस को ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को लू ने मारा है। लेकिन उधर जब कोई चीज उसके भाई पर गिरने वाली थी तो लू उसकी डेड बॉडी को बचा लेता है। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है कि उसके भाई को लू ने नहीं बल्कि ओवन ने मारा है। इन्हें मालूम पड़ता है कि ओवन ने अपने गुंडों को उन्हें मारने के लिए भेजा था, मगर ये दोनों उन गोलियों और गुंडों का मुकाबला करते हैं। क्रिस वहाँ से एक बम फेंकता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। खैर इससे वो गुंडे तो भाग गए थे, लेकिन क्रिस की गाड़ी भी बहुत बर्बाद हो चुकी थी। ये दोनों समझ गए थे कि इन दोनों का सिर्फ एक ही दुश्मन है और इन्हें सिर्फ एक ही इंसान को पकड़ना है जो कि है ओवन। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम ओवन को कहाँ ढूंढ सकते हैं। ओवन वहाँ पर मौजूद तमाम कंपाउंड्स को टाइम बम के साथ तबाह कर देता है। ओवन अब फैक्ट्री की लीडर को और कुछ वर्कर्स को लेकर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाता है, जहाँ पर वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है मगर कोड की वजह से नहीं खोल पाता। अब वो फैक्ट्री की लीडर से इस कोड के बारे में पूछता है मगर वो कुछ नहीं बताती। अब वो उसके एक वर्कर को गोली मार देता है जिससे वो घबरा जाती है। वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है तो वो फैक्ट्री की लीडर उसे सब कुछ बता देती है कि ये कोड एक ड्राइव में मौजूद है जो मैंने अपने बैग में रखी थी और वो बैग मैंने अपनी असिस्टेंट को पकड़ाया था। तभी वो लड़का अपनी माँ के फोन पर कॉल करने को कहता है क्योंकि इसका फोन उसी बैग में मौजूद था। वो बताता है इस तरह उन्हें उस बैग की लोकेशन मिल जाएगी। असल में वो बैग मे के पास था जो कि क्रिस के गाँव में मौजूद थी। तभी लू को बाकी लोगों के ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिल जाती है। लू की बेटी उससे पूछती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लू से बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और लोगों की भलाई का सोचता है, हम इस पर यकीन कर सकते हैं। अब वो दोनों मिलकर बच्चों से खूब हंसी मजाक करते हैं जो कि कहर की वजह से पहले बहुत परेशान थे। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है जिसे उठाकर वो उसके पास आया था। वो उससे पूछता है क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? ये लड़की बहुत ही प्यारी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लू उसे बताता है कि तुम गलत सोच रहे हो क्योंकि वो मेरी बेटी है। अब क्रिस इससे माफी मांगता है। लू से बताता है कि वो मुझसे नाराज है और इस मिशन पर भी मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया था ताकि मैं इसे बचा सकूं
हूँ। अब क्रिस इसे बताता है कि फिक्र मत करो, हम मिलकर उन सब का मुकाबला करेंगे और सबको बचा लेंगे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी उन्हें कुछ गुंडों की आवाजें सुनाई देती हैं और वो जाकर इन गुंडों का मुकाबला करते हैं। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि इन गुंडों को भी उसी ओवन ने भेजा है जो कि बैग लेने आए हैं, और वो बैग लू की बेटी के पास मौजूद था। इनके पास बहुत ज्यादा हथियार थे जिसकी वजह से उन्होंने सभी गाँव वालों को गुलाम बनाया हुआ था। और अब वो क्रिस से बैग मांगते हैं जिसमें इस सिस्टम का कोड छुपा हुआ था। वो गुंडे बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने पर लू और उसकी बेटी इससे नाराज होते हैं। तो क्रिस कहता है कि मैं पूरे गाँव वालों की जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता था। सुबह के वक्त क्रिस अब इस लड़की से पूछता है कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या था जिसको देने पर तुम तैयार नहीं थी। वो बताती है कि इसमें ऑयल सिस्टम को अनलॉक करने वाली डिवाइस मौजूद थी और इसकी मदद से पूरे बगदाद वाले शहर को ऑयल भेजा जा सकता था, और इस सिस्टम से ऑयल स्मगलिंग भी होती है, और अगर ऐसा हो गया तो ये इस वक्त तक ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन उस ओवन से डील कर रहा था। इधर गाँव से लू और क्रिस निकल रहे थे, मगर लू की बेटी को ये लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी सबको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर इनके पीछे निकल पड़ती है। अब काफी देर के बाद ओवन के गुंडे भी वो बैग लेकर इसके पास पहुंच गए थे। वो अब फैक्ट्री के लीडर को अब बैग देकर इस यूएसबी से लॉक खोलने को कहता है। वो जैसे ही यूएसबी को सिस्टम में लगाती है तो सारा सिस्टम चलना शुरू हो जाता है। लू और क्रिस भी अब बस ओवन के पास इस फैक्ट्री में पहुंच गए थे। वो इसके गुंडों का मुकाबला कर रहे थे। अब वो सारी रुकावटें तोड़कर इस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरी तरफ ओवन इन जर्मनी की शिप के ऑयल टैंकर्स को फुल करने को कहता है, और वो अपने आदमियों को कहता है कि जैसे ही टैंकर्स फुल हो जाएं, इन होस्टेजेस को मार देना। दूसरी तरफ क्रिस और लू बड़ी बहादुरी से ओवन के तमाम गुंडों को ठिकाने लगाते हैं। ओवन का काम अब मुकम्मल हो चुका था, इसलिए वो अब अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। क्रिस और लू फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बाकी गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद वो ओवन की तरफ जाता है जो कि फैक्ट्री से भाग रहा था। वो अब दौड़ते हुए इसका पीछा करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। तभी लू की बेटी उसके पास पहुंच जाती है जो कि गाड़ी लेकर इनके पास पहुंच गई थी। ये दोनों मिलकर अब ओवन का पीछा करते हैं। उधर लू अकेला ही उन गुंडों का फैक्ट्री में मुकाबला कर रहा था। वो एक एक करके सबको मजा चखा देता है। वहाँ पर अब ऑयल फैक्ट्री की लीडर आती है जो कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया, उन्होंने पेन ड्राइव से चोरी कर ली है, हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। अब लू उसे रोकने के लिए बढ़ता है क्योंकि वो सब गुंडों को ठिकाने पहले ही लगा चुका था। दूसरी तरफ ओवन का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी तो एक ऊंचाई से जंप कर जाती है, लेकिन क्रिस की गाड़ी यहाँ से जंप नहीं कर पाती और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस गाड़ी की ऐसी हालत देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एन उसी वक्त लू भी वो वाला फायर टैंक लेकर वहाँ तक पहुँच गया था। वो दोनों भी अब इसके साथ बैठकर आगे बढ़ते हैं। क्रिस अब लू को ओवन तक पहुँचने के लिए शॉर्टकट का रास्ता बताता है। अब वो इस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगते हैं जिससे वो बहुत जल्दी इनके पास पहुंच जाते हैं। लू अपने ट्रक को ओवन के ट्रक से दे मारता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और बारी बारी सब ट्रक और ओवन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे ओवन की सारी टीम मर जाती है। अब ओवन अपनी गाड़ी चलाकर वहां से दूर भाग जाता है। क्रिस अब लू के ट्रक के साथ लटक जाता है। वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओवन की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से उनका ट्रक अब बेकाबू हो गया था। वो अब ऐसे एरिया में दाखिल हो जाते हैं जिसके बाद सिर्फ खाई थी। लू अपने आप को और अपनी बेटी को रस्सी से बांधकर कूद पड़ते हैं और इनका ट्रक खाई में जाकर गिरता है और तबाह हो जाता है। उसी ट्रक के साथ क्रिस भी लटका हुआ था। ओवन जिसकी गाड़ी के साथ इस रस्सी का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ था अब ज्यादा वजन पड़ने की वजह से उसकी गाड़ी में खाई में जा गिरती है। लू इस रस्सी को में से छुड़वा लेता है जिससे ओवन की गाड़ी भी खाई में जा गिरती है और वो मर जाता है। अब ये दोनों तो बच चुके थे लेकिन वो देखते हैं उन्हें क्रिस कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग समझते हैं कि क्रिस मर गया है। तभी लू की बेटी की नजर उस डायरी में पड़ती है। जब वो देखती है तो उसमें उसकी और उसकी मॉम की तस्वीर थी। तब वो बताता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता था, मैं कभी तुम्हें अलग नहीं करना चाहता था। तभी वो अपने डैड के गले लग जाती है। उसी वक्त लू के पाँव को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है जो कि अभी भी जिंदा था। वो उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब वो तीनों बच गए थे और वो बहुत खुश थे। अब वो यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। तब लू उन्हें बताता है कि हमें यहाँ पर ऊंची आवाज में शोर मचाना चाहिए ताकि कोई उनकी मदद को आ सके। उसके बाद हम देखते हैं कि लू की दूसरी टीम उस जर्मनी की शिप को भी पकड़ लेती है और क्रिस के गाँव में भी पानी आ जाता है जिससे पूरा गाँव खुश हो जाता है। ये काम क्रिस और लू ने मिलकर किया था।